अध्याय 10 सच्ची भक्ति का महत्व अधिकमास मास कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना रहता था, उस समय अनेक कथाएं प्रचलित थीं जो यह सिद्ध करती थीं कि भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रसिद्ध और गहन भाव वाली कथा का वर्णन भागवत पुराण, पद्म पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, जो यह स्पष्ट करती है कि सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। बहुत समय पहले एक पवित्र वन के समीप एक आश्रम था, जहां एक महान ऋषि अपने शिष्यों को वेद और भक्ति का ज्ञान देते थे। उस आश्रम के पास ही एक छोटा सा ग्राम था, जहां एक भीलनी वनवासी स्त्री रहती थी। उसका नाम शबरी था। वह अत्यंत गरीब थी, अशिक्षित थी और समाज में उसे कोई विशेष सम्मान भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वह असाधारण था। शबरी प्रतिदिन सुबह उठती, वन में जाती और मीठे मीठे फल चुनकर लाती। वह उन फलों को अपने झोपड़ी में रखती और भगवान के नाम से उन्हें अर्पित करती। उसकी एक विशेष आदत थी, वह हर फल को पहले स्वयं चखती ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि जो फल वह भगवान को अर्पित कर रही है वह मीठा और उत्तम है। समाज के लोग उसे देखकर हंसते थे। यह कैसी पूजा है? भगवान को जूठे फल कौन अर्पित करता है? लेकिन शबरी के मन में कोई दिखावा नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि उसे अपने भगवान को सबसे अच्छा देना है। उसी समय वन के दूसरे छोर पर एक महान यज्ञ चल रहा था। वहां बड़े बड़े ऋषिमुनि एकत्रित थे। वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, हवन कर रहे थे और भव्य आयोजन कर रहे थे। वहां हर चीज भव्य थी, सोने के पात्र, उत्तम सामग्री और नियमों का पूर्ण पालन। एक दिन भगवान ने सोचा, देखते हैं किसकी भक्ति मुझे अधिक प्रिय है। तब उन्होंने एक लीला रची। भगवान ने एक साधारण रूप धारण किया और पहले उस यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उन्होंने वहां उपस्थित ऋषियों से भोजन मांगा। ऋषियों ने उन्हें देखा, परंतु वे अपने नियमों और विधियों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस साधारण व्यक्ति को महत्व नहीं दिया। कुछ ने कहा, अभी हम यज्ञ में व्यस्त हैं, बाद में आना। कुछ ने कहा, पहले शुद्धि और नियमों का पालन करो, तब भोजन मिलेगा। भगवान वहां से चले गए। फिर वे शबरी की झोपड़ी के पास पहुँचे। शबरी ने जैसे ही उस साधारण रूप में भगवान को देखा, वह तुरंत दौड़कर उनके पास गई। उसने प्रेम से उनके चरण धोए, उन्हें आसन दिया और बड़े स्नेह से अपने पास रखे हुए फल उन्हें अर्पित करने लगी। वह हर फल को पहले चखती और फिर भगवान को देती। उसकी आंखों में प्रेम था, उसके हाथों में श्रद्धा थी और उसके मन में पूर्ण समर्पण था। भगवान ने बड़े आनंद से वे फल खाए। उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। कुछ समय बाद वही ऋषिमुनि भी वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं एक भीलनी के घर बैठे हैं और उसके जूठे फल खा रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हम इतने नियमों और विधियों से आपकी पूजा करते हैं, फिर भी आप हमारे यज्ञ में नहीं आए और यहाँ एक अशिक्षित स्त्री के जूठे फल कैसे स्वीकार कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पूजा में विधि है पर भावना नहीं। इसके फल में नियम नहीं पर प्रेम है। मैं नियमों से नहीं, भाव से बंधता हूँ। यह सुनकर सभी ऋषिमुनि नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह कथा हमें गहराई से यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं बल्कि निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। चाहे व्यक्ति कितना ही गरीब या साधारण क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो वह भगवान के सबसे निकट होता है।
इसी भाव को भगवत गीता में भी भगवान ने स्पष्ट किया है। पत्रम पुष्पम फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति में न दिखावा होता है, न अहंकार, वह केवल प्रेम और समर्पण होती है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। यही पुरुषोत्तम मास का भी संदेश है कि इस समय में यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें तो वे अवश्य हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और अंत में यही सत्य है, भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि बड़े हृदय की आवश्यकता होती है। जय जय श्री राधे श्याम।